विलेज फिश पोलो स्नेक फिश फूड। दोपहर का समय था। रामपुरम तालाब के किनारे 5-6 लोग जमा थे। तालाब में पानी कम था और कीचड़ ज्यादा था। यह मरेल मछली पकड़ने का सही समय था। शर्त यह थी कि बिना जाल के कौन केवल हाथों से बड़ी काली मछली पकड़ता है उसे इनाम में शुद्ध घी का हलवा शाम को मिलेगा। करण अपनी छाती ऊपर करते हुए सीना तानकर बोला, अरे सांबा, तुझे शिकार के बारे में क्या पता है? जब मैं छोटा था तो पानी में हाथ डालता था तो मछलियां खुद ब खुद आ जाती थी और कहती थी, करण भैया हमें ले चलो, फ्राई करके हमें मोक्ष दिला दो, ऐसा बोलती थी। सांबा बीड़ी पीते हुए, अरे मस्कर, पिछली बार मोक्ष दिलाने के चक्कर में तूने केकड़े को उंगली समझकर पकड़ लिया था और पूरा गांव सर पर उठा लिया था। ये मरेल मछली है बेटा, सांप की तरह फिसलती है, ये तेरे हाथ नहीं आएगी। विजय, अरे सांबा भैया, करण भैया की तकनीक अलग है। यह मछली को पकड़ते नहीं, अपनी बातों से उन्हें बोर कर देते हैं, फिर मछली खुद ब खुद सुसाइड कर लेती है। सब लोग जोर से हंस पड़े। करण गुस्से में कहने लगा, अरे मुंह बंद करो, आज उस तालाब के बीच वाली काली मछली को देखो, 3 साल से सबको चकमा दे रही है। आज वो करण के हाथ से नहीं बच पाएगी, शर्त लगा लो। रामनाथ काका लकड़ी जमीन पर मारते हुए, ए करण, बातें कम और काम ज्यादा, चलो सब लोग तैयार हो जाओ। नियम याद है ना सबको? न जाल न काटा, न केवल अपने हाथों से, और हाँ, पानी में एक दूसरे की टांग मत खींचना, सिर्फ मछली पकड़ना। निशान धीरे से, अरे कहाँ करण भैया से कहिए कि मछली ही पकड़े, कहीं कीचड़ में मगरमच्छ बनकर हम लोगों को न डस लें। करण, सांबा और निशान तालाब में उतरते हैं। पानी घुटने तक था, लेकिन नीचे कीचड़ बहुत गहरा था। करण, अरे बाप रे, ये कीचड़ है या फेविकॉल? सांबा जरा हाथ देना। सांबा, काहे को दूं? अभी तो तू कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ में चुंबक है, खुद ही बाहर आ जाएंगे। यह गेम है, समाज सेवा नहीं है। मुंशी जी किनारे से चिल्लाते हुए कह रहे थे, अरे करण, बाएं पैर थोड़ा टेढ़ा करके निकाल। हाँ वैसे, हाँ, दाया पैर फंस गया, तू जेसीबी मशीन की तरह वहां खड़ा हो गया। करण ने जैसे तैसे पैर बाहर निकाला और बगले की तरह खड़ा हो गया। सब शांत, केवल पानी में बुलबुले की आवाज आ रही थी। विजय कमेंट्री करते हुए कह रहा था, अरे दर्शकों, माहौल अभी गर्म है। निशान मूर्ति की तरह खड़ा है, सांबा की आंखें लेजर लाइट की तरह ढूंढ रही है, और हमारे करण भैया मछली से पुराने उधार वसूल करने की तरह देख रहे हैं। करण फुसफुसाते हुए, आ गई मेरी रानी, आ गई। अरे देखो, पक्का वही है, बड़ी काली मछली, वही काली मछली। करण ने छलांग लगाई। धड़ाम से कीचड़ उड़कर सांबा के मुंह पर गिरा और करण पानी में लेटा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। सांबा मुंह पोंछते हुए, अरे करण, तू मछली पकड़ रहा है या होली खेल रहा है? मेरा मुंह रंग दिया। करण शर्माते हुए, अरे यार, वो फिसल गई, साबुन की टिकिया की तरह चिकनी थी। निशांत अचानक हाथ ऊपर करते हुए बोला, अरे मिल गई। निशांत के हाथ में एक मध्यम आकार की एक मछली तड़प रही थी। रामनाथ काका, शाबाश निशांत, शाबाश, खाता खुल गया। करण, अब क्या मुंह दिखाओगे? निशांत ने चांस मार लिया। करण चिढ़कर बोला, अरे काका, वो तो बच्ची मछली है, झींगे जैसी। हम व्हेल मछली के शिकारी है, बच्चे को नहीं सताते। वो छोटी मछली, उसको खेलने दो। समय बीत रहा था। धूप तेज हो गई। पसीने में कीचड़ में तीनों थक गए थे। तभी करण के पैरों के नीचे कुछ वजन सा कुछ लगा। तभी करण की आंखें बड़ी हुई और वो बोला, सांबा, आवाज मत कर, कुछ बड़ा सा है मेरे पैर के नीचे, कुछ वजन सा है, पक्का वही बड़ी काली मछली हो सकती है, वो रेस्ट कर रही है शायद। तभी मुंशी जी, करण भाई सावधान, मगरमच्छ भी हो सकता है, पैर की उंगलियां काट ली तो तुम फिर चप्पल नहीं पहन पाओगे। तभी करण, अरे मुंशी जी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास ही रखिए, हम एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर। करण धीरे से लंबी सांस लेकर पानी में उतर गया। वो भारी सी चीज को दोनों हाथ से पकड़ लिया। तभी करण चिल्लाने लगा, अरे पकड़ लिया, जय बजरंगबली, आजा। करण ने अपने पूरे ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा। तभी पानी में से करण के हाथ में सांबा का पैर आया।
सांबा चिल्लाते हुए। अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। अरे राक्षस मेरा पैर है रे, मछली नहीं रे, मेरा पैर तोड़ दिया रे। करण आश्चर्यचकित हो गया। सांबा पानी में गिर गया। तालाब के किनारे में गांव के लोग भी आ गए और पेट पकड़ के हंसने लगे। विजय तो हंसते हंसते नीचे गिर गया। विजय हंसते हुए अरे करण भैया ग्रेट, मछली नहीं मिली तो दोस्त को फ्राई करने का प्लान है क्या? करण, अरे सांबा इसमें तेरी गलती है यार। तेरा पैर तूने काली मछली जैसा क्यों तैयार किया? काला पैर तो मैं कंफ्यूज हो गया था ना। सांबा, तेरा दिमाग फिसल गया होगा, अब मैं नहीं खेलूंगा। ये लोग हलवा के लिए मुझे कुछ भी बेवकूफ बना रहे हैं। रामनाथ काका हंसते हुए, अरे शांत हो जाओ, खेल को खेल जैसा देखना चाहिए। ये हमारा आखिरी चांस है, सूरज डूब रहा है। तभी नदी के बीच में कुछ आवाजें आई। जहां पर गहरा था वहां से आवाज आई। एक बड़ी काली मछली पानी से उछलकर बाहर आई और फिर से पानी में चली गई। सच में वो बड़ी काली मछली थी। तभी निशान, अरे वो रही वहां पर। करण, हटो सब, आज या तो करण रहेगा या वो मछली रहेगी। करण ने अपनी लुंगी कसकर बांध ली और शेर के जैसे तेज पानी की तरफ भागा। निशांत भी पीछे भागा। मछली एक कोने में फंस गई। करण इस बार कोई गलती नहीं किया। दोनों हाथे से मछली को कस के पकड़ लिया। मछली बहुत बड़ी थी, कम से कम 3 किलो की थी। तभी करण ने जीत की खुशी से, अरे देखो सब लोग, मैंने मछली पकड़ ली, करण जीत गया। करण उसको हवा में उछालता है। मछली एक झटका मारती है, लेकिन मरेल मछली अपने फिसलन के लिए मशहूर थी। जैसे ही करण ने उसे हवा में उछाला, मछली ने एक झटका मारा। मछली करण के हाथ से फिसलकर सीधा उसके कुर्ते के अंदर घुस गई। करण, अरे अरे ये क्या? अरे निकल, अरे गुदगुदी हो रही है, अरे कोई मुझे बचाओ। करण पानी में ब्रेक डांस करने लगा। मछली कुर्ते के अंदर फड़फड़ा रही थी और मुंशी जी कह रहे थे, अरे विजय वीडियो निकाल रहे, ऐसा डांस हम बारात में भी नहीं देखे। विजय, अरे करण भैया पेट अंदर खींचो, मछली को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा है। करण, अरे हंसो मत रे, ये मेरी पसलियों के साथ में कबड्डी खेल रही है। करण ने झुंझल कर अपना कुर्ता फाड़ दिया। मछली हवा में एक शानदार गोता लगाते हुए वापस पानी में गिर गई। जहां से वो आई थी वहीं पर चली गई। तालाब पर सन्नाटा छा गया। फिर जोर से हंसी का ठहाका गूंजा। उससे पक्षी भी डरकर उड़ गए। शाम हो गई। करण, सांबा और निशान नदी के किनारे बैठे थे। तीनों सर से पांव तक कीचड़ से तने हुए थे, भूत जैसे दिख रहे थे। रामनाथ काका हलवा का डिब्बा खोला और सुगंध सबके नाक में चले गई। रामनाथ काका, तो पंचों ने फैसला किया है। निशांत ने छोटी मछली पकड़ी और करण ने मछली को कुर्ते से सफाई करवाई। इनाम किसे दूं? निशांत हंसते हुए, अरे काका मछली तो चली गई, लेकिन मजा बहुत आया। इनाम करण भैया को ही मिलना चाहिए। करण भैया ने इतना हंसाया कि मजा आ गया। करण हलवा खाते हुए, देखा काका, मछली पकड़ना तो बस एक बहाना था। असल में मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि आप लोग हंसना भूल तो नहीं गए। देखा कैसे लोटपोट होकर हंसे। सांबा, हाँ हाँ कवर मत कर, पर एक बात बता करण, जब वो मछली तेरे कुर्ते में घुसे थी तो मुझे लगा था कि करण का शौक लग गया होगा। करण, अरे सुन सांबा, एक बार मैं सिटी में गया था। उधर एक दोस्त पाव भाजी खिलाने को मुझे लेकर गया था। वेटर के हाथ से भाजी गिरकर बाजू के अंकल के सिर पर जा गिरी। सब लोग अंकल अभी मारेंगे करके सोचने लगे, लेकिन अंकल जी सिर से भाजी उंगलियों से निकालकर चाटने लगे और कहने लगे, आजकल शैम्पू में नए फ्लेवर आ गए क्या? मछली नहीं मिली तो क्या हुआ? असली मजा तो दोस्तों के साथ कीचड़ में मस्ती करने का है ना। हलवा तो हम लोग रोज खाते हैं, लेकिन रोज ये यादें नहीं मिलती ना। इस पर विजय ने कहा, अरे वाह करण भैया, हार कर भी जीत गए। वैसे तो हम लोगों ने भी बहुत मजा किया और मछली ने भी बहुत मजा किया होगा। तब रामनाथ काका हंसते हुए हलवा सबको दे रहे थे। रामनाथ काका, अरे सही कहा करण, जिंदगी में हरदम मछली हाथ में नहीं आती, पर एक एक बार कीचड़ भी अपने हाथ में आता है। लेकिन कीचड़ में हंसने का मजा कुछ और ही है। कीचड़ में हंसने का मतलब है तुम जीत गए जैसे। चलो सब लोग नदी में डूबकर सब लोग स्नान कर लो, नहीं तो तुम्हारी बीवियां घर में नहीं आने देगी। सब लोग कीचड़ में एक दूसरे को हलवा खिला रहे थे और हंस रहे थे।
वो बड़ी काली मछली शायद पानी के नीचे ये सब देख रही होगी और सोच रही होगी इंसान भी कितने अजीब और मजेदार होते हैं।